हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ठीक है, उसकी डिटेल हम सीखेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर की शक्ल कैसे होती है। पहले हम कैंडल की शक्लें बना लेते हैं कि ये हमारे पास ग्रीन कलर की होगी, ठीक है। ये भी याद रखना कि हमारे पास ये किस कलर की होगी, ग्रीन कलर की। शक्लें आपने खुद भी बना सकते हो, जैसे आपको सही लगे। मेरी ड्राइंग पे आपने नहीं जाना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास ग्रीन कलर की होंगी। इनके पहले हम नाम देंगे। नाम सेम ही है जो पिछली कैंडलों को हमने दिया था। इसे हम नॉर्मल कहेंगे। इसे अब देखो नीचे की जानिब इसकी शैडो बनी हुई है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, लो विग, ठीक हो गया। इसे पार्शल कहेंगे जैसे हमने पीछे पढ़ा था। अब इसको हम नाम देंगे लो विग पार्शल, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, चारों क्या है, ग्रीन कलर की होंगी। अब ये याद रखना कि जब भी हमारे पास ये बनेगी तो इसका रूल हमने ये याद रखना है कि जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो ये पावरफुल बेरिश होता है। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर टू जो हमारे पास है, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये पावरफुल बुलिश हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये पावरफुल बुलिश कैसे हो जाता है। तो इसमें हम एक कंसेप्ट पे काम करते हैं। इसमें इसमें एक सेट पर काम किया जाता है जिसको हम CBC कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर CBC क्या होता है। CBC का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म से क्या मुराद है, फुल फॉर्म से मुराद है मुकम्मल नाम। कैंडल बॉडी, बी से बॉडी, कंडेंस, ठीक है। अब कैंडल बॉडी कंडेंस से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि एक ट्रेंड नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड नीचे आते आते एक कैंडल बनाता है जिसकी बॉडी छोटी होती जाती है, ठीक है। बॉडी छोटी हो जाती है और विक छोड़ देता है, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है। अब ये नीचे साइड पे बॉटम पे, ठीक है, बॉटम पे, इसे बॉटम पे देखना है आपने, ये याद रखना, स्पॉट पे आपने देखना है, इसे आपने बॉटम पे देखना है। तो ये क्या करता है, तो जब ये बॉटम पे बनता है तो ये ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है, ये याद रखना। इसलिए जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये पावरफुल बुलिश हो जाता है। पावरफुल बुलिश यानी कि मार्केट गिर रही है, गिर रही है, यहाँ पे इसने बॉटम पे ये वाली बना दी कि इस कंसेप्ट को लेके, कैंडल बॉडी कंडेंस को लेके, तो ये एक कैंडल बनाती है, उसकी ऐसे बॉडी हो जाती है, ठीक है। बॉडी छोटी हो गई, ठीक है, और ऊपर से उसने विक छोड़ दिया, तो ये मार्केट को रिवर्स कर सकती है। इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आप ऊपर देख रहे हो रेजिस्टेंस की साइड पे देख रहे हो, आपने ये कहाँ देखनी है,
बॉटम पे यानी कि स्पॉट पे, तब ये मार्केट को रिवर्स कर सकता है। तो ये याद रखना आपने। तो इस पॉइंट पे ये चीज़ याद रखना कि हम इस पॉइंट पे क्या, अगर हम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ, तब ये पावरफुल बुलिश हो जाता है, और लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो ये पावरफुल बेरिश हो जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। अगली कैंडल हमारे पास जो अपना है वो मारुबुजू है। ठीक है, ये हमारे पास CP1 CP में मारुबुजू आता था, तो हम इसको आज पढ़ते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मारुबुजू क्या बला होती है, ये कैसे दिखती है, इसकी शक्ल कैसे होती है, ठीक है, काम कैसे करती है, ये हम देखते हैं अब। तो मारुबुजू को ये रेड कलर की भी होती है और ग्रीन कलर की भी होती है। ठीक है, इसे रेड भी कह सकते हो, ग्रीन भी कह सकते हो, दोनों का कंसेप्ट सेम है। ठीक है, आपने ये मारुबुजू के बारे में पढ़ना है। अब इसको डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी वीक होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और कैंडल है मारुबुजू, इसके नीचे वीक होती है। एक और है, उसके ऊपर भी होगी विग और नीचे भी, बिल्कुल नॉर्मल सी, ज़्यादा नहीं विग होगी, नॉर्मल सी होगी। ठीक है, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, ये याद रखना। ठीक है, इसे हम नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल मार्बोजो, और इसे हम अवेयरनेस कहेंगे। ठीक है, ये एक सेम ही है। ठीक है, और इसको हम डोमिनेंस भी कह सकते हैं, हम हमारे पास मारुबुजू भी इसे कह सकते हैं, और ये जो है हमारे पास, इसको हम मारुबुजू भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम स्पिनिंग कहेंगे। अब इसमें जो मेन कैंडल है वो ये है, ये वन, ऊपर से थोड़ी सी वीक होगी और नीचे से वीक नहीं होगी, बाकी सारी इसकी बॉडी होगी, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन, चाहे इसकी बॉडी ग्रीन हो चाहे रेड हो, ये दोनों साइड पे काम करेगी। ठीक है, अगर ये रेड होगी तो बुलिश का अवेयरनेस देगी, अगर ये, सॉरी, अगर ये रेड होगी तो ये बेरिश का सिग्नल देगी कि मार्केट बेरिश जाने वाली है। अगर ये ग्रीन होगी तो ये सिग्नल देगी कि मार्केट क्या करने जा रही है, बुलिश होने जा रही है। अब अवेयरनेस जो है, ये कैंडल, ये याद रखना, इसका जो कंसेप्ट है, अवेयरनेस हमें अवेयर करती है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अगर ये रेड हुई तो हमें पता चल जाएगा 7 से 13 कैंडल के दरमियान, 13-15 कैंडलों के दरमियान, 7 से 13 कैंडलों के दरमियान हमें पता चल जाएगा कि अगर ये रेड है तो उसके बाद बेरिश पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ग्रीन है तब भी हमें 7 से 13-15 कैंडल के दरमियान में ट्रेंड चेंज होता नजर आ जाएगा, कि यानी कि बुलिश हो जाएगा। अब मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैसे अवेयरनेस कैंडल कैसे काम करती है। ठीक है, अवेयरनेस कैंडल जो हमारे पास है, अगर वो रेड कैंडल है, आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, रेड कैंडल है, तो हमें 7 से 15 कैंडल के दरमियान, कैंडल के दरमियान ट्रेंड चेंज, ट्रेंड चेंज, ट्रेंड तब्दील होता हुआ नजर आएगा, यानी मार्केट गिरेगी।
समझ आई। अगर रेड कैंडल है तो अवेयरनेस, ये रेड अवेयरनेस कैंडल बनी है तो हमें पता चल जाएगा 7 से 15 कैंडलों के दरमियान कि मार्केट नेक्स्ट मूव जो होगी वो मार्केट गिरेगी, ठीक है, ये याद रखना। और अगर ये वाली ग्रीन है तो हमें तब भी क्या पता चलेगा, अगर ये ग्रीन बनी है 7 से 15 कैंडल के दरमियान हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मूव जो होगा वो बुलिश होगा, यानी कि मार्केट अप जाएगी। बस इतना याद रखना, ठीक है। आगे हमारी कैंडलें रह गई हैं, हमारे पास शूटिंग स्टार रह गया है, उसके बाद डोजी रह गया है, ठीक है, उसके बाद स्पिनिंग रह गया है। ये हमने करनी है, ये नेक्स्ट वीडियो में होगी, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको सही समझ आ रही है तो आपने कमेंट लाजमी करना है, अगर सही समझ नहीं आ रही तब भी आपने बताना है कमेंट में, ताकि मैं और मज़ीद अच्छे से आपको समझा सकूँ। थैंक यू।